हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बुक्स एंड सिलेबस के बारे में। जो आपका CSIR UGC नेट होता है उसमें क्या बुक्स होनी चाहिए आपके पास एंड उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस को देखकर हम किस तरह से उसको बुक लें। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी या मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए के कार्प एंड ब्रूस एल्बर्ट, इसके अलावा कूपर, लोडिस, ये इस तरह की बुक्स बेस्ट हैं। क्लियर। एंड अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है लहिंजर। लहिंजर हो गया। इसके अलावा भी कुछ बुक्स होती हैं जैसे स्ट्रैल और वोट सैगल। इसके अलावा अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आपका गार्डनर एंड लुइन है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक सीमंस बुक होती है। इसके अलावा और बेंजामिन जो बेस्ट है बेसिक्स क्लियर करने के लिए। बेंजामिन वेस्ट टेस्ट की लैंग्वेज भी सही है। एंड इसके अलावा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आपका स्ट्रिक बर्गर होता है। एंड प्लांट फिजियो में आपका तेज एंड जिगर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक होता है। क्लियर। इसमें अगर हम बात करें या फिर प्लांट फिजियो में आपका हॉपकिंस भी होता है। एंड एनिमल फिजियो में आपका यहाँ पे ये जो बुक्स दी हुई हैं वो तो होती हैं। इसके अलावा आपका वंडर बुक होता है, VANDER। तो ये बुक होती है वंडर बुक होती है जो आपकी बेस्ट है एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। एंड अगर हम यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ओडम बुक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में देखनी हो तो इकोलॉजी के लिए आपका जो है पीटर पीटर स्टिलिंग बुक जो है, पीटर स्टिलिंग, वो बेस्ट होती है। क्लियर। इसमें अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स में आपका विल्सन एंड वोका स्मिथ ये बुक हो जाएंगी। एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए पिस्कोट होता है। एंड इम्यूनो के लिए आपका क्यूबे है। एंड इम्यूनोलॉजी के लिए आपका क्यूबे हो गया। इसके अलावा जिससे डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो यूनिट होती है डेवलपमेंटल के लिए आपका गिलबर्ट बेस्ट है। गिलबर्ट गिलबर्ट। ओके, गिलबर्ट हो गया। एंड आपका जीन क्लोनिंग एंड DNA एनालिसिस के लिए TA ब्राउन की बुक बेस्ट है। एंड रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए आपका वाटसन कैंडी, ये सब बुक होती हैं। और अगर हम जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स की बात करें तो प्रिमरोज होता है। एंड जो मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ग्लिक एंड पेस्टर्नक की बुक होती है। एंड प्लांट टिश्यू कल्चर में आपका भोजवानी की बुक होती है। क्लियर। तो ये सब बुक्स थी जो आपकी CSIR UGC नेट में इम्पोर्टेंट होती है, ये कुछ यूनिट्स के लिए। क्लियर। अगर हम यहाँ जैसे कि आप अभी तैयारी करोगे जून 2022 के लिए तो आप यहाँ से आप इन बुक्स को ले सकते हैं। एंड यहाँ से आप सेल्फ स्टडी या फिर इनसे स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूनिट होती है उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए आपका लहिंजर होगा। एंड यहाँ पे अगर हम यूनिट्स एंड अगर एक टॉपिक की बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे आपका जैसे यूनिट सेकेंड है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या सेल बायोलॉजी, उसमें आपका लोडिस कूपर एंड ब्रूस एल्बर्ट की बुक हो जाएगी। क्लियर। और अगर यहाँ पे हम यूनिट थर्ड की बात करें जिसमें आ जाएगा मोलिकुलर बायोलॉजी, उसमें लोडिस सिमंस एंड रसेल की बुक हो जाएगी। क्लियर। और अगर यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपका लोडिस क्यूबे, ये आपका इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर। एंड यूनिट 5 के लिए आपका जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है। यूनिट 5 में आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है। तो वहाँ पे अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे आपका गिलबर्ट बुक होती है।
क्लियर। बाद में कुछ यूनिट्स हैं जो आपकी प्लांट डेवलपमेंट के लिए होती है, जिसमें टॉपिक आ जाता है जैसे रैम सैम या फ्लोरल या ABC मॉडल हो जाता है प्लांट में। क्लियर, तो ये सब उसमें आते हैं। एंड अगर यहाँ पे यूनिट 6 की बात करें तो तेज़ एंड जिगर की बुक यहाँ पे होती है। एंड इसमें आपका जितना भी आपका जैसे C2 C3 C4 एंड कैम पाथवेज के अलावा ये रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, ये सब कुछ टॉपिक्स इसमें आते हैं। क्लियर। एंड अगर यहाँ पे यूनिट 7 की बात करें तो इसमें आपका वांडर की बुक होती है और इसमें आपका ये सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हो गया, थर्मोरेगुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होता है एंड एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। एंड अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में आपका हो जाता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसमें जो बुक्स होती हैं वो आपका जैसे सिमंस हो गया, रसेल, आई जेनेटिक्स, इसके अलावा जो वो आपको बताया गया था कि बेंजामिन आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक होती है। इसमें जो अब हम पढ़ेंगे तो जैसे कि मेंडल के लॉ या मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, एलील्स एंड मल्टीपल एलील्स, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट वगैरह, शूडो एलील्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो है आपका कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड या फिर जो है ये फिनोकॉपी वगैरह इस यूनिट में आ जाएगा, इस टॉपिक में आ जाएगा। एंड अगर आप जीन मैपिंग मेथड हो गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आता है। ओके, और इसके अलावा आपका F में हो जाएगा माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स हो गया। इसके अलावा म्यूटेशन भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंड इसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, प्लोइडी टाइप हो गया, प्लोइडी ये एंड रिकॉम्बिनेशन लास्ट में। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन में जैसे कि आपका होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब टॉपिक्स हम जो है जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें बेस्ट बुक आपकी अगर बेसिक्स क्लियर करने हैं या आपको एक सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो बेंजामिन एंड रसेल भी है और इसके अलावा सिम्पसन्स है, कार्नर भी इसमें होती है। क्लियर, तो ये सब बुक्स इसमें आती हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जो यूनिट 3 होती है, क्योंकि इसमें जो है CSIR में आपकी कितनी यूनिट होती है, CSIR में आपकी जो है 13 यूनिट होती हैं। तो 13 में जो यूनिट नंबर 9 है उसमें आपका टैक्सोनॉमी, बेसिकली यहाँ पे जो है टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं हम, जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी हो गया, इसके अलावा एनिमल्स के क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, तो ये सब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन एंड जो टैक्सोनॉमी में जो बेसिक्स होता है वो सब हम यहाँ पे कवर करते हैं इस यूनिट के अंदर। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे यूनिट नंबर 10 की बात करें तो 10 में जो मोस्ट सिंपल लैंग्वेज वाली बुक अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है पीटर स्टिलिंग की बुक होती है, जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आते भी हैं CSIR में। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आपका जैसे नीच वगैरह है, बायोटिक एनवायरमेंटल, एबायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन, इसके अलावा आपका नीच हो गया, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीच के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा आपका इसमें जो आता है वो आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गया, जिसमें हम के सिलेक्शन स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें स्पीसीज़ इंटरेक्शन के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं, जो आपका आता है इसमें। ओके, एंड कम्युनिटी इकोलॉजी का सक्सेशन, इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप के इसमें CNP वगैरह को भी हम ध्यान रखते हैं। एंड बायोजियोग्राफी के बारे में, अप्लाइड इकोलॉजी एंड
कंजर्वेशन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये सब आ जाते हैं। अगर हम यूनिट नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आपका इवोल्यूशन एंड बाय बिहेवियर या फिर सिंपल इकोलॉजी, यस इकोलॉजी, इवोल्यूशन आ जाता है, सॉरी इवोल्यूशन, ठीक है। तो यूनिट नंबर 11 में आपका इवोल्यूशन आ जाता है, जिसमें हम आपका जो है इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे कि लैमार्क एंड डार्विन हो जाएगा, लैमार्क एंड डार्विन्स के कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी वगैरह, ओरिजिन ऑफ सेल किस तरह से हुआ है, और इस पे भी यहाँ पे मिलर एक्सपेरिमेंट था जिस पे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, ओपेरोन एंड हेल्डाने एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर यहाँ से, और अगर यहाँ 2020 में के लिए। एंड यहाँ पे यूनिट सी में आपका हिस्ट्री वगैरह किस तरह से है इसकी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड पैलियोनोटोलॉजी एंड मोलिकुलर इवोल्यूशन भी हम इसमें पढ़ते हैं, ओके। एंड द मैकेनिज्म पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो हम इसमें जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये ब्रेन बिहेवियर एंड इकोलॉजी, इसमें जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, एलोपैथिक, सिंपैथिक, कन्वर्जन, इवोल्यूशन आदि। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 में आपका जो है अप्लाइड बायोलॉजी आती है, या जितना भी हम जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है या जो टेक्निक्स होती हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो है एप्लीकेशन क्या है, तो ये सब हम इस यूनिट में पढ़ते हैं, ओके। तो इसमें यहाँ पे जैसे बायोसेंसर है, बायो रिमेडिएशन हो गया, इसके अलावा ब्रीडिंग इन प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग मार्कर्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं, जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन आपका क्लियर, तो ये सब हो गया। या माइक्रोबियल फर्मेंटेशन क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, एनिमल में एंड प्लांट में इनका सब का जो है ट्रांसजेनिक, ये एनिमल एंड प्लांट क्या होते हैं, ये सब के बारे में क्लियर। एंड यूनिट नंबर 3 एंड लास्ट यूनिट जो होती है उसमें आपका जो है टेक्निक्स के लिए आपका विल्सन एंड वॉकर, विल्सन एंड वॉकर की बुक आप देख सकते हैं, जिसमें RDT हो जाएगा। इसके अलावा RDT के बाद में यहाँ पे आपका जो है इम्यूनो टेक्निक्स एक यूनिट होती है। इसके अलावा बायोफिजिक्स यूनिट है जिसमें सारी आपकी टेक्निक्स हो गया, जैसे कि आपका एक्सरे, सर्कुलर डाइक्रोइज्म, NMR, फ्लोरोसेंस, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये सब यहाँ पे आते हैं। अपने आप में ये हर एक जो है पॉइंट अपने आप में एक यूनिट की तरह, स्टैटिकल मेथड्स हो गए, रेडियो लेबल टेक्निक्स भी इसी में ही है, माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स हो गया, एंड एक आपका इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में आता है, जैसे ECG वगैरह, PET, MRI या fMRI या CAT क्लियर। एंड लास्ट में आपका आता है मेथड इन फील्ड बायोलॉजी। तो ये सब यहाँ पे अपने आप में वैसे तो पॉइंट्स हैं, ओके, तो यहाँ लेकिन ये अपने आप में एक एक यूनिट्स की तरह हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो यूनिट नंबर 3 होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये सब जो है आपका सिलेबस था CSIR का, एंड ये कुछ यूनिट एंड उनकी बुक्स थे जिनसे आपको शायद हेल्प मिलेगी, एंड अगर हेल्प मिले तो ज़रूर बताना। और इसके अलावा यहाँ पे हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी फ़िलहाल में, जैसे जून 2021 का एग्ज़ाम हुआ है अभी 17 फरवरी 2022 में, या फिर 2020 में, अभी फ़िलहाल में जो है इम्पोर्टेंट किन टॉपिक पर फोकस किया जा रहा है उन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी टारगेट करना है हमें जून 2022 के लिए। तो वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन को हमें ज़्यादा जो है पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक विद यूनिट वाइज क्लियर। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।